श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, रानी लक्ष्मीबाई की कथा। देखिए, एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मर्द से कम कभी वीरता आई नहीं, तेग संग्राम में क्या चलाई नहीं। देवियां अपना जो हर दिखाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर। हमारे देश की देवियां क्या नहीं कर सकती हैं। अगर हम इनके वीरता की बात करेंगे तो संग्राम में तेज चलाना भी इन्हें बड़ी प्रकार से आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी स्वाधीनता संग्राम की चर्चा होती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म तो 1869 में हुआ था, परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ घनघोर संग्राम किया। अंग्रेज उसकी वीरता को देखकर हैरान रह गए। आखिर में लड़ते लड़ते वह वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु मरकर भी वह अमर हो गई। इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। आइए अब हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं कि वाराणसी प्रसिद्ध भारत के दरमियान रहते थे एक विप्रवर, मोरोपंत था नाम। वाराणसी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसी वाराणसी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम मोरोपंत था। मोरोपंत मराठावादी राज की सेवा में तत्पर रहते थे। मोरोपंत की पत्नी का नाम भागीरथी था, जो तन मन धन से अपने पति की सेवा करती थी। कि उन विप्रदेव की प्राण प्रिया पतिव्रता सुशीला नारी थी, था भागीरथी नाम उसका, पति चरणों पर बलिहारी थी। कालांतर में भागीरथी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम मणिकर्ण का था। मोरोपंत प्यार से जिसे मनु कहते थे। अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसे सुरीली कहा जाता था। मनु का बड़े लाड प्यार में पालन पोषण होने लगा, परंतु विधाता की गति को कौन जान सकता है कि 4 वर्ष की हुई मनु तो विपदा छाई है। निज पुत्री को छोड़ मात तब स्वर्ग सिधाई है। जब मनु 4 वर्ष की हुई तभी उसकी माता भागीरथी का देहांत हो गया। अब मनु कानपुर के नाना साहब की मोहबोली बहन बन गई। उन्हीं के साथ वो खेलती खाती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती रहती थी। कि नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी ढाल तलवार और कटार से उसे बड़ा प्रेम था। मनु युद्ध की सारी कलाएं सीखने की चाहत रखती थी। उसे घुड़सवारी करने का बहुत बड़ा शौक था। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में प्रवीण होने के पश्चात मोरोपंत ने मनु का विवाह करने का विचार किया। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उसका विवाह हो गया। कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में।
ब्याहला रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। आज भी इनका की सलाई बैठक के साथ हो गई, अर्थात मनु झांसी की रानी बन गई। रंगमहल में बड़ा उत्सव मनाया गया। देखिए गंगाधर राव छठे राजा थे, सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष बाद 1842 में इनका विवाह हुआ। उस समय लक्ष्मीबाई की अवस्था 14 वर्ष की थी। 1851 में यानी 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक पुत्र को जन्म दिया। परंतु सत्य ही कहा गया है, तकदीर में लिखे हुए को कौन मिटा सकता है, कि तकदीर की लिखी को तदबीर क्या करे, रूठा हो बादशाह तो वजीर क्या करे। धीरे धीरे जब बच्चा 4 साल का हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब तो गंगाधर राव को राज्य के उत्तराधिकार को लेकर महान दुख हुआ। गंगाधर राव को गंभीर सदमा लग गया, उनकी हालत दिनों दिन खराब होने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने उनके दुख को कम करने के लिए एक बच्चे को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रख दिया। 20 नवंबर 1853 में इन्होंने बच्चे को गोद लिया था, परंतु दूसरे ही दिन यानी 30 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अभी इनके विवाह के 11 साल ही बीते थे कि भगवान ने इन्हें विधवा बना दिया। अब तो रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कवियों ने सत्य ही लिखा है कि बिना पति के पत्नी का जीवन ही बेकार है, कि बिना पति सोना सब संसार, जब पति है तब पत है, बिन पति विपत्ति 1000, बिना पति सोना है संसार। बिना पति के सारा संसार सोना है। रानी ने जैसे तैसे अपने जीवन को संभाला और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। जिस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वायसराय डलहौजी को गंगाधर राव की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई तो वह खुशियों में डूब गया कि बुझाती झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राजी हरप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। लाल डलहौजी ने झांसी पर अपना अधिकार जमाने का विचार किया। ये कभी रानी ने उस पुत्र का नाम दामोदर राव ही रखा था, परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने रानी के पास संदेश भेजा कि वो अपने किले को मेरे हवाले कर दे, मैं 1 महीने में उसे 60,000 रुपए पेंशन के रूप में देता रहूंगा। परंतु रानी ने इनकार कर दिया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसे निहत्थे होकर मिलने के लिए बुलाया, परंतु रानी नहीं गई। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया। 1857 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में 61 अंग्रेज सैनिक युद्ध में मारे गए। रानी ने पुत्र को पीठ पर लादा और घोड़े की लगाम को अपने दांतों से दबाया। 4-5 घुड़सवारों के साथ कालपी को रवाना हुई। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया कि रानी बढ़ी कालपी आई, करसौनील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। कालपी ने उनके घोड़े ने दम तोड़ दिया। उनके साथ में कानवाली और मुंद्रा वाली नाम की 2 सहेलियां थीं। उन्होंने भी युद्ध भूमि में अपना जौहर दिखलाया, परंतु अंग्रेजों के हाथों से मारी गई। अब रानी बादल नाम के घोड़े पर सवार होकर ग्वालियर में पहुंच गई। पुनः युद्ध होने लगा। रानी ने अपने पुत्र को रामचंद्र देशमुख को समर्पित कर दिया और बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का लोहा लिया और स्वर्ण रेखा नदी की तरफ बढ़ी। उनका घोड़ा अड़ गया। उसने नदी पार करने से इनकार कर दिया। रोज
पीछे लगा हुआ था। उसने मौका पाकर पीछे से रानी के सिर पर तलवार का वार कर दिया। रानी घायल हो गई। बाद में उसने उनकी हत्या कर दी। रानी की मृत्यु बाबा गंगादास की कुटी के पास हुई, जहां सीता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह 18 जून 1858 की घटना है, जब रानी वीरगति को प्राप्त हुई कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अब तारी थी, हमको जीवित करने आई जन स्वतंत्रता नारी थी। उस समय रानी की अवस्था कुल 23 वर्ष की थी। रानी की समाधि ग्वालियर में है, जहां प्रतिवर्ष तमाम लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। प्रेम से ये सच्ची वीरांगना लक्ष्मीबाई की जय।